अगर नरेंद्र मोदी ये बात वाकई में मानते हैं तो सबसे पहले धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेंगे। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो मैं हूं अभी जंतर मंतर पे भाई। तो जंतर मंतर पे छात्रों का प्रदर्शन जारी है और प्रतिदिन छात्रों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। और अभी आपको दिखाता हूं मैं कुछ बाहर का, जंतर मंतर के बाहर का कुछ दृश्य। ये है छात्र शक्ति प्रोटेस्ट, खूब अच्छी तरीके से चल रहा है। टाइम हो रखा है, अभी 3 बज चुके हैं। तारीख है आज 23 तारीख है और आज ये 23 तारीख का यहाँ का क्राउड है और छात्र यहाँ पर भाई पहुँच गए हैं। छात्रों का जन आंदोलन देखो, कितनी भारी मात्रा में यहाँ पर छात्र पहुँच गए हैं। प्रतिदिन ऐसे ही ये आंदोलन बढ़ता जा रहा है। ये देखो, ये है छात्र एकता की पावर, छात्र एकता की शक्ति। ये देखो, आपको छात्र ही छात्र दिखाई देंगे। ये देखो गाइस, तो अभी ये प्रोटेस्ट चल रहा है खूब शानदार तरीके से। माहौल जो है बहुत ही शानदार माहौल है और आप देख सकते हो क्या शानदार माहौल है। और बारिश आ रही है, हल्की हल्की धीमी धीमी बारिश स्टार्ट हो गई है। वंदे मातरम के नारे आपको यहाँ पर सुनाई देंगे, इनकलाब जिंदाबाद के नारे सुनाई देंगे, जय भीम के नारे सुनाई देंगे। ये है छात्र शक्ति। भाई साहब, आप भीड़ देखो, हर जगह वंदे मातरम के नारे मिलेंगे सुनने को। ये देखो, जय 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 भीम। बहुत ज़्यादा भीड़ होगी भाई, भीड़ देखो भाई कितनी भीड़ होगी। छात्र शक्ति जिंदाबाद। अंदर जाने का भी भाई रास्ता नहीं है, ब्लॉक होगा रास्ता। इतने छात्र पहुँच गए भाई, क्या आ रहे आगे से। भाई प्रोटेस्ट पूरा जोर तरीके से चल रहा। 3 बजे गए भाई, ये 3 बजे के समय का नज़ारा है भाई। तो अभी हम भाई यहाँ से एंट्री लेंगे, अंदर जाएंगे। तो भाई जब आप देख सकते हो कि भाई भीड़ कितनी है। तो मैं इस समय भाई जंतर मंतर पर, और जंतर मंतर पर जो भीड़ है ना, छात्रों की भीड़ है भाई, वो आप देख सकते हो कितनी भीड़ है भाई। दिन पे दिन ये आंदोलन और बड़ा होता जा रहा है। तो भाई ये नज़ारा देखो भाई, पेड़ पर छात्र बैठे हैं। सरकार को खबर नहीं, सरकार नर्वस जरूर है। जो प्रधानमंत्री आज तक चुप बैठा हुआ था, 34 दिन हो चुके हैं हमारे प्रोटेस्ट को, 34 दिन। इस देश के प्रधानमंत्री को 34 दिन लगे इस प्रोटेस्ट को ट्वीट करने के लिए। देश के प्रधानमंत्री का ट्वीट कब नहीं आया जब 20 से ज्यादा बच्चों ने आत्महत्या करी। देश के प्रधानमंत्री का ट्वीट कब नहीं आया जब सोनम वांगचुक ने अपनी जान दांव पर लगाकर अनशन पर बैठे और आज उनके अनशन का 26वां दिन है। सोनम सर का अनशन खत्म नहीं हुआ। ताली बजाने वाली बात नहीं है। एक इंसान 26 दिन से भूखा है, किस चीज के लिए? ताली बजाने वाली बात नहीं है, शर्म वाली बात है कि ये सरकार 26 दिनों के बाद भी अभी तक धर्मेंद्र प्रधान को बचाने में लगी। ऐसे क्या है धर्मेंद्र प्रधान में? नरेंद्र मोदी कहते हैं कि nothing is important for us more than the welfare and the future of the youth। अगर नरेंद्र मोदी ये बात वाकई में मानते हैं तो सबसे पहले धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेंगे। अगर आप इस्तीफा नहीं लेते तो ये सारे भाषणबाजी करते हैं। 12 साल से आपका भाषण सुन रहे हैं, पक गए आपकी भाषणबाजी सुनकर, पक गए हम आपकी चीजें। अगर करना है तो कॉन्क्रीट एक्शन लीजिए धर्मेंद्र प्रधान के ऊपर। क्या फास्ट ट्रैक कोर्ट करके निचले अधिकारियों को फंसाओगे, निचले अधिकारियों के ऊपर एक्शन ले लोगे, लेकिन जो इन सबके ऊपर बैठा है उसका क्या होगा?
छोड़ देंगे ऐसा होने नहीं देंगे। तो हमारा प्रोटेस्ट तब तक चलता रहेगा जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होगा। और अगर नरेंद्र मोदी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं लेते हैं तो हमारा आंदोलन नरेंद्र मोदी की इस्तीफे के लिए होगा। होना चाहिए नहीं होना चाहिए? होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? मुझे ऐसा लगता है अब आप लोग ना धर्मेंद्र प्रधान से ज्यादा नरेंद्र मोदी के इस्तीफे ले सकते हैं। तो मोदी जी अभी भी टाइम गया नहीं है, ये यहाँ पर जो जनता आई है उनकी आवाज बता दी। अगर आप धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले लोगे तो आपकी भी कोई सेफ नहीं है। मेरे पास जनता में कितनी आवाज नहीं है। मेरी तबीयत खराब थी, मैं घर पर था, तो मैं कुछ देर इंटरनेट देख पाया, क्योंकि यहाँ में जैसे आता हूँ जैमर्स लगे हुए हैं। यहाँ पर ना किसी के फोन चलते हैं ना किसी के फोन आते हैं, ना हम इंटरनेट भी चला पा रहे हैं। हर जगह इन लोगों ने जंतर मंतर को एक तरीके से वॉर जोन बना रखा है, इंडिया पाकिस्तान की बॉर्डर लगा रखा है। 10 मिनट की दूरी पर मेरे दोस्त का घर में बाहर गया था, वहां से आने में मुझे 1 घंटा लगा। इतनी ज्यादा बैरिकेडिंग, इतनी ज्यादा पुलिस फोर्स, हर जगह जैमर्स लगा रखे। अरे क्या लगा रखा है? अगर इतने ही एफर्ट्स आप पेपर लीक को रोकने में लगाते तो 20 से ज्यादा बच्चों की आत्महत्या होती। एनर्जी और अपना दिमाग वहां लगाइए ना जहाँ जनता का भला हो। 16 मेट्रो स्टेशन बंद कर दिए, अभी भी मुझे पता चला है शाम से कैरोट की दुकान भी बंद होंगे, हर जगह बैरिकेडिंग लगा रखी है। क्या होगा इससे? मतलब नरेंद्र मोदी पूरी दिल्ली को ठप करने के लिए तैयार है, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान को हटाने के लिए तैयार है। ऐसा क्या देती धर्मेंद्र प्रधान? कोई बात नहीं, नरेंद्र मोदी भले दिल्ली ठप कर ले। हेलो पगड़ी वाला भैया, बैठ जाइए आप। बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हो रहा है, इंदौर में बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हो रहा है, जयपुर में प्रोटेस्ट हो रहा है, मध्य प्रदेश में प्रोटेस्ट हो रहा है, बेंगलोर में प्रोटेस्ट हो रहा है, चेन्नई में प्रोटेस्ट हो रहा है, इस देश के हर कोने में प्रोटेस्ट हो रहा है। तो जिस नरेंद्र मोदी को लग रहा था वो जंतर मंतर पर क्रैकडाउन करके 12 साल की लड़कियों का सर फोड़कर लड़कियों के कपड़े फाड़कर आवाज दबा सकते हैं, वो देख रहे देश के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहा है। तो मैं नरेंद्र मोदी का धन्यवाद करना चाहता हूँ। अगर नरेंद्र मोदी सोनम वांगचुक को यहाँ से उठा दे नहीं तो हमारा प्रोटेस्ट इतना बड़ा बनता है। सही कह रहा हूँ मैं? अगर नरेंद्र मोदी 12 साल की लड़कियों का सर फोड़ने का ऑर्डर नहीं देते तो आज पूरे देश में प्रोटेस्ट होता नहीं। तो नरेंद्र मोदी जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे प्रोटेस्ट को इतना बड़ा बनाने के लिए। और उनसे बढ़कर सबसे ज्यादा शुक्रिया करना चाहूंगा मैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का। अगर आप कॉकरोच कहते नहीं तो शायद ना मैं कभी अमेरिका से इंडिया आता और ना इस देश में इतना बड़ा आंदोलन करा होता। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमें पता है आप काफी बिजी हो, जहाँ पर बच्चों को मारा गया, बहुत बिजी इंसान हो, लेकिन फिर भी हम आपका शुक्रिया करना चाहते हैं। और मैं फिर से एक बार नरेंद्र मोदी सर से अपील करना चाहता हूँ, सर सुन लीजिए बच्चों को, सुन लीजिए। मुझे पता है आपका अपना परिवार नहीं है तो आपको बच्चों के बारे में ज्यादा पता नहीं होगा। अगर उनका अपना परिवार होता तो उनको पता होता बच्चे कितने जिद्दी होते हैं, बच्चे कितने जिद्दी होते हैं इन्हें पता होता। तो अगर ये सरकार जिद्दी है तो हम उससे ज्यादा जिद्दी है। और अगर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं हुआ ना तो फिर से रेलवे स्टेशन पर चाय की टपरी खुलवा कर रहेंगे। और जिस तरह इस देश को बेवकूफ बनाया है पिछले 12 साल में, उसके बाद तो कोई आपसे चाय भी नहीं खरीदेगा। और उसके बगल में फिर होम मिनिस्टर का समोसे का ठेला लगाना पड़ेगा। और दिल्ली पुलिस से मेरी रिक्वेस्ट है, दिल्ली पुलिस से मेरी रिक्वेस्ट है, जिस दिल्ली पुलिस ने बच्चों को बेरहमी से पीटा, लड़कियों को बेरहमी से पीटा, लड़कियों के कपड़े फाड़कर उन्हें पीटा, पूरी दुनिया में आपकी थू थू हो रही है, पूरी दुनिया में आपकी बदनामी हो रही है। फिर आप पे हो बदनामी के लायक, लेकिन आपकी वजह से इस देश की भी बदनामी हो रही है। इस देश की कैसी पुलिस है? आपकी वजह से हमारे भारत देश का नाम बदनाम हो रहा है। तो सुधर जाइए, दिल्ली पुलिस वालों को सुधर जाइए, अपने देश की बदनामी मत करिए। और हो क्या रहा है? ये बीजेपी वाले क्या कर रहे हैं? दिल्ली पुलिस क्या कर रही है? चारों तरफ पत्थरों से भरे ट्रक लाकर खड़ी कर रही है।
बीजेपी वाले अपने गुंडे भिजवा कर वही पत्ता दिल्ली पुलिस वालों को फुटवा रही है। तो बीजेपी वाले पुलिस को पीट रही है, पुलिस हमें पीट रही है। तो पुलिस वाले आप लोग भी थोड़ा दिमाग लगाओ। हम लोग तो अपनी इज्जत करते हैं, आपको तो पीट रहे हैं, भाजपा के गुंडे आपको पीट रहे हैं। जिन लोगों से आप ऑर्डर ले रहे हो, जिन लोगों के ऑर्डर पर अपने 12-12 साल की लड़कियों को असर, दिल्ली पुलिस वालों ने 12-12 साल की लड़कियों के सर फोड़े। वो घर जाकर अपने बच्चों को क्या कहते होंगे? घर जाकर उनके बच्चों को लगता होगा पापा आज ड्यूटी से आया, पापा ने चोरों को पकड़ा होगा, पापा ने क्रिमिनल्स को पकड़ा होगा, पापा ने गुंडों को पकड़ा होगा। लेकिन पापा क्या करके आए? पापा 12 साल की बच्ची का सर फोड़ कर आया। पापा क्या करके आए? पापा क्या करके आए? पापा लड़कियों के कपड़े फाड़ कर उनको पीट रहे थे। पुलिस वालों के बच्चों को लगता होगा कि पापा तो हमारे हीरो है, लेकिन पापा ने जो 20 जुलाई को काम किया ना, वो गुंडों वाला काम है, वो हीरो वाला काम नहीं है। वेरी सॉरी टू से दिस। मेरे पापा बिके हुए नहीं है, पापा की मजबूरी है। पापा की मजबूरी है, जो ऊपर से ऑर्डर आता है, वो कैरी करना पड़ता है। लेकिन भले ही आपके ऊपर से जो भी ऑर्डर आए, कहीं ना कहीं आपको भी तो आपकी अंतरात्मा की सुननी पड़ेगी। कैसे आपका मन मान जाता है, कैसे आपका मन राजी हो जाता है 12 साल की लड़की का सर फोड़ने के लिए? कैसे आप तैयार हो जाते हो लड़कियों के कपड़े फाड़ने के लिए? कैसे? कहीं ना कहीं तो आपको भी सोचना चाहिए ना, ये ऑर्डर सही है या नहीं। जिस तरह से आपने इस देश के जंगलों को बेचा है, देश के एयरपोर्ट्स को बेचा है और एक इंसान को दे दिया, इस देश की जनता गरीब से गरीब होते जा रही है। और एक इंसान है, बस एक ही इंसान है जो अमीर होते जा रहा है, बाकी पूरी जनता गरीब होती जा रही है। मोदी जी का तो क्या है, वो फकीर आदमी झोला उठा कर लिए चलेंगे। लेकिन मुझे लगता है उनका वो झोला भी जो है ना, वो 10 लाख का होगा, जिस पर मोदी 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 लिखा हुआ होगा। डिजाइनर झोला होगा, वो डिजाइनर झोला होगा। तो मोदी जी, मेरी आपसे फिर से रिक्वेस्ट है, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले लीजिए। तो यहाँ बैठे रहे ना, जीत हमारी होगी और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेकर ही आएंगे। ठीक है दोस्तों, तो भारत माता की